जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइन में 5 साल बाद बड़ा ऐलान, खुशखबरी यानी मिलेगा फायदा। यदि आपके ने घर की आप किस्त भरते हो, कार की किस्त भरते हो, तो उसमें आपको क्या फायदा मिलने वाला, आज अभी घोषणा हुई है 5 साल बाद। आखिर क्यों? और दोस्तों बात करूंगा 7 आतंकियों को ठोका। हाँ जी दोस्तों, पोस्ट पर करने वाले थे अटैक के, बड़ा धमाका हुआ दोस्तों अभी J&K में। और मैं बात करूंगा 1 रैंक 1 पेंशन के अंदर प्रीमेच्योर रिटायरमेंट को होगा फायदा, क्या है फाइनल जवाब लूट। और सबसे पहले मैं बात करूंगा फायर ऑन द टारगेट यानी एक्यूरेसी देखिए, फायर पावर का डेमो देखिए। दुश्मन रात में हो या दिन में, दुश्मन नजदीक है या दूर, दुश्मन कम है या ज्यादा, कोई फर्क नहीं पड़ता यदि हमारा बैंग ऑन टारगेट है, यानी फायर ऑन टाइम ऑन द टारगेट, यानी सही समय पर सही जगह पर हमारा निशाना, उसका डेमोस्ट्रेशन, एक एक्सरसाइज। अब मैं बात करूंगा आखिर क्या है वो खुशी। जिसकी बात खुशी है तो बात खुशी की होगी। जैसे कहें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत बड़ा एक डिसीजन लिया है 5 साल बाद, और वो लिया है कि यदि आप हर किसी के पास कोई ना कोई लोन चलता है, या कार लोन होगा, एजुकेशन लोन होगा, घर का लोन होगा, कोई ना कोई हमें ऐसी चीजें, प्रॉपर्टी लोन होगा। इस प्रकार अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कह दिया था कि जैसे ही कि 12 लाख टैक्स में छूट हुई, इन्होंने एक और गुगली फेंक दी। और गुगली से क्या असर पड़ने वाला है? आरबीआई रेपो रेट, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फरवरी 2025 की मौद्रिक नीति समिति की बैठक में आज उन्होंने अपने 5 साल बाद नए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मॉनेटरी पॉलिसी की घोषणा की। बाजार के विशेषज्ञों के अनुमान, इस बार रेपो रेट में 25 अंकों की कटौती कर इसे 6.25% कर दिया है। उन्होंने कहा इस फैसले पर ईएमआई पर जबरदस्त असर पड़ेगा। वर्तमान में 8.5% का ब्याज है। यदि कोई भी आपकी ईएमआई मान लो 43,000 है, रेपो रेट घटने से 8.50 का ब्याज 8.25 कर दिया है, और उससे आपकी ईएमआई लगभग 1,000 रुपए घटती है, तो हर साल आप बचत 12,000 की लगभग कर सकते हो। यानी ये चीज है। कब से लागू क्या है आप देख सकते हो, सीधा कि भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति ने आज समिति ने 5 साल बाद कटौती का फैसला लिया है, और जो आपका रेट है जो ईएमआई पर लगने वाला है उसको कम किया है। और उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर रेपो रेट में कटौती पर आम लोगों को कैसे मिलेगी राहत। टैक्स विशेषज्ञ वरिष्ठ सीए संजीव मैसूरी के अनुसार एक लंबे समय के बाद ब्याज दरों में कटौती की गई है, जिससे आम आदमी को होम लोन, पर्सनल लोन, ईएमआई में राहत मिलेगी। ब्याज दरों में कटौती की वजह से सस्ते कर्ज से लोगों को ईएमआई का बोझ कम होगा, लेकिन इस कटौती के बाद बैंक पर एक लैंडिंग बढ़ेगी। उन्होंने कहा आपको पैसा मिलेगा और आप पैसा बाजार में खर्च करोगे, यानी इकोनॉमी को यानी स्पीड करने के लिए ये डिसीजन है। आप इसका पूरा, जितने विशेषज्ञ आप उनका वीडियो देखिए, जबरदस्त खुशखबरी, 5 साल बाद इतना एक बड़ा चैलेंजिंग फैसला लिया गया है। दोस्तों बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। जैसा हमने आपके साथ शेयर किया कि हाँ जी दोस्तों कि J&K में क्या हुआ, सेना ने 7 पाकिस्तानी घुसपैठियों को टपकाया। इसमें 3 पाकिस्तानी सैनिक, इंडियन पोस्ट पर बैट टीम के हमले की साजिश नाकाम हुई। अभी की खबर है, भारतीय सेना ने 7 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार के टपकाया। इनमें 3 पाकिस्तान आर्मी जवान है। 4 फरवरी की रात से केजी यानी रजौरी कृष्णा घाटी, सभी जानते हैं, एलओसी के पास घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। और उन्होंने कहा है बॉर्डर एक्शन टीम, जो पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम के मेंबर की भी मौत हुई है। हालांकि भास्कर को सूत्रों के अनुसार यह 5 आतंकवादियों की मौत हुई है, लेकिन उन्होंने कहा है कि इसमें 7 और लोग भी शामिल हैं। जैसा कि उनके पास पीओके में जैश लश्कर की मीटिंग हुई थी, और जिसका हमें पहले ही पता चल गया था, और हमारी फोर्सेस अलर्ट थी। उन्होंने इस तरीके से उनको अंजाम दिया दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो। अब मैं बात करूंगा एक और बात का, प्रीमेच्योर रिटायरीज टू एलिजिबल फॉर 1 रैंक 1 पेंशन। बड़ा अंग्रेजी में खबर है। चंडीगढ़ विजय मोहन यानी ट्रिब्यून न्यूज सर्विस ने कहा है कि एएफटी चंडीगढ़ ने यह डिसीजन दिया है कि आप
किसी को ब्रैकेट में नहीं डाल सकते कि वन रैंक वन पेंशन का फायदा 1 जुलाई 2014 के बाद वालों को नहीं मिलेगा, पहले वालों को मिलेगा। इन्होंने कहा ये आर्टिकल 14 का सीधा सीधा उल्लंघन है। अब उन्होंने कहा ये ग्रुप ऑफ 114 पर्सनल फ्रॉम ऑल 3 सर्विस मूव द EFT अगेंस्ट देयर एक्सक्लूजन फ्रॉम ORP बेनिफिट द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इंसर्टिंग इन एक्सक्लूजरी कॉजेज ऑफ ORP। उन्होंने कहा है कि जैसा गवर्नमेंट का आदेश था, इसके खिलाफ 114 लोगों ने इस तरीके का डाला और वो केस का आपको जजमेंट भी मिल गया। अब आगे की लड़ाई क्या है? हर कोई हमसे कॉल कर रहा है कि सर इंडिविजुअल केस करना पड़ेगा या पॉलिसी में बदलाव होगा। यानी ये वन रैंक वन पेंशन की नीति है और ये नीति इंडिविजुअल के लिए नहीं हो सकती। वन रैंक वन पेंशन के हिसाब से यदि पॉलिसी में बदलाव होगा, यदि पॉलिसी चेंज होती है या पॉलिसी चेंज होगी या आगे सुप्रीम कोर्ट में केस जाएगा, ये देखने वाली बात है। अभी समय है। तो इस जो डिसीजन है, यदि आपके पास कोई इस तरह की खबर है, आप चाहे केस कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ये बहुत खुशी की और राहत वाली बात है और इस लड़ाई को आगे कंटिन्यू हो और सभी को इस का लाभ मिले वन रैंक वन पेंशन का, चाहे वो वॉलंटियर रिटायरमेंट है, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट है, जिस प्रकार के भी हमारे सभी भाइयों को। और उम्मीद है कि सरकार इस फैसले पर जल्दी विचार करेगी। कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन वाली इसमें कोई बात है ही नहीं दोस्तों।